नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन से कहा है कि यह धरती लोक मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक अटल सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के पश्चात सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु उसे कहा जाता है जिसमें दुर्घटनावश कम उम्र में ही प्राण निकल जाते हैं और आत्मा पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु का क्या कारण है? मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु किन कारणों से होती है? अकाल मृत्यु से बचाव हेतु क्या मंत्र है? आत्महत्या को पाप की श्रेणी में क्यों रखा गया है? अकाल मृत्यु कैसे होती है? अकाल मृत्यु के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अगर कोई प्राणी भूख के कारण तड़प के वह मृत्यु को प्राप्त होता है या किसी खूंखार जानवर द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीले पदार्थों के खा लेने से एवं पानी में डूब जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार की मृत्यु को अकाल मृत्यु के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु का नाम दिया जाता है। अकाल मृत्यु क्या होती है? मित्रों, अकाल मृत्यु होने का कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वह रोग से ग्रसित होकर हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण हो। फिर मनुष्य सोचता है कि अगर वह इस कार्य को नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, अगर व्यक्ति इस स्थान पर नहीं जाता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए पाप दुष्कर्मों को बताया गया है। गरुड़ पुराण में गरुड़ देव जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया था, जब वेदों में मानव की उम्र 100 साल तक वर्णित है तो फिर उनकी अकाल मृत्यु होने का क्या कारण है? तब श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव जी को बताते हुए कहा था, यह सत्य बात है कि वेदों में मनुष्य की उम्र को 100 साल तक ही बताया गया है, लेकिन इसमें मनुष्य के पाप और दुष्कर्मों को नहीं जोड़ा गया है। यानी मनुष्य की मृत्यु तब हो जाती है जब उसके पास धार्मिक कार्यों को करने की या तो मनुष्य का शरीर धार्मिक कार्यों को करने की अनुमति देना बंद कर देता है और जब कोई मनुष्य स्वयं की इच्छा के अनुसार धार्मिक कार्यों को त्याग देता है एवं उसकी जीवन अवधि इसी के साथ कम हो जाती है। मनुष्य मृत्यु को तब प्राप्त करता है जब उसके पास धर्म कर्म को करने की शक्ति शेष नहीं होती है। प्राणी की उम्र भले ही 100 साल की होती है, लेकिन उसके कर्मों से ही उसकी उम्र का निर्धारण होता है, अर्थात व्यक्ति बुरे कर्मों को करता है तो उसकी उम्र धीरे धीरे कम होने लगती है। इस मोह माया में फंस के मनुष्य गलत कर्मों को करने लगता है। हर प्राणी को धर्म एवं अधर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने कहा है, मनुष्य के जीवन 7 चक्र निश्चित होता है। जिन मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है वह संसार में अपने पूर्ण जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते, तो मृत्यु के बाद उन्हें अनेक यातनाओं को सहन करना पड़ता है। मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। दोस्तों, वह आत्मा फिर अपने परिजनों को तंग करने लगती है एवं मनुष्य की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण व्यक्ति का शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएं नहीं समाप्त होती हैं। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, ऐसी आत्माओं को प्रेत पिशाच का नाम दिया जाता है, जो यहीं पर भटकती हैं। तो फिर इन आत्माओं की मुक्ति कैसे की जा सकती है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक तरह से हो जाती है, अर्थात वह अपने जीवन को पूर्ण तक जीता है,
तो उसे 13 से 45 दिनों में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। उस आत्मा को पृथ्वी लोक में भटकना नहीं पड़ता, वह इन सब से मुक्त होकर यमलोक पहुंचती है। लेकिन अगर व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वेताल और छत्रपति योनि में ही भटकता रह जाता है। वह आत्मा शांति को प्राप्त नहीं कर पाती। आत्महत्या पाप क्यों है? अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले स्थान पर दर्शाया गया है। यह एक प्रकार का पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इस कृत्य को ईश्वर का अपमान माना है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की आत्मा को आत्महत्या के कारण तब तक भटकना पड़ता है जब तक वह पृथ्वी पर अपने जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर लेता। इन्हें अत्यंत कष्टों से गुजरना पड़ता है। ऐसे आत्माओं को अत्यंत कष्टों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसी आत्माओं को स्वर्ग तो दूर की बात है, नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होती। अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका कर्म एवं उसका ऋण पूर्ण नहीं हो पाता। जो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके परिजनों को नदी या किसी तालाब में तर्पण करना चाहिए एवं मृत आत्मा की शांति हेतु दान पुण्य करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। इन सत्कर्मों को 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, फिर वह शांति को प्राप्त हो जाएंगे एवं उनका नया जन्म होगा। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचाव हेतु अच्छे कर्मों को करना, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें। भगवान की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। ईश्वर की प्रार्थना में भाग्य को बदलने की शक्ति मौजूद होती है। व्यक्ति को अच्छे कर्मों को करना चाहिए एवं औरों को भी कहना चाहिए कि वे भी अच्छे कर्मों को करें। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।